everyone, I am Savi and you're watching Daughter Dreams. Do you know that health disorders like PCOD, obesity, hypertension, diabetes are so common these days? And the reason for this lies nowhere else but inside your house. Yes, आपके kitchen के अंदर. So in today's video, I'm going to share with you 5 such things which you should throw away right from your kitchen after watching this video. So let's quickly begin. If you're really liking my video and content, then do not forget to give a thumbs up, share with your friends, and those who are watching for the first time, please subscribe to the channel and do not forget to hit the bell icon to get the notification of all the videos which are coming. If you look around in the kitchen, you will find so many utensils which are made up of aluminium. चाहे वो आपका कुकर हो, आपका पतीला हो, even आपकी कढ़ाई, वो baking dishes, वो baking trays, सब कुछ तो हम aluminium का use करते हैं. But do you know when you cook your food in these aluminium utensils, you are actually consuming slow poison in your body. It sounds really scary and it is scary, believe me. जब हम एल्युमिनियम के बर्तन में कुकिंग करते हैं तो एट हाई टेम्परेचर्स अ गुड अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम इज एब्जॉर्ब्ड इन द फूड एंड वो हम अपने बॉडी में कंज्यूम कर रहे हैं. सो अगर मैं मानूं कि मैं रोज एल्युमिनियम के बर्तन में कुकिंग करती हूँ तो एवरी डे आई एम कंज्यूमिंग 5 to 7 mg ऑफ एल्युमिनियम इनसाइड माय बॉडी. हमारी बॉडी में एल्युमिनियम को एक्सक्रीट करने की क्षमता बहुत ही लिमिटेड है. सो ये जो एक्स्ट्रा एल्युमिनियम कंज्यूम हो रहा है वो हमारे बॉडी के सेल्स में एक्युमुलेट होता है, जैसे कि हमारे ब्रेन सेल्स में, बोन सेल्स में, किडनी सेल्स, लीवर सेल्स एंड सो मेनी अदर सेल्स ऑफ द बॉडी, एंड देन इट रिजल्ट्स इन डिसऑर्डर्स एंड डिजीजेस. ये कोई 1 या 2 दिन में नहीं होता. कई सालों तक लगातार इसके यूज से हम बहुत सारा एल्युमिनियम अपनी बॉडी में इकट्ठा कर रहे हैं और कई सारी बीमारियों को हम इनवाइट करते हैं, जैसे ओस्टियोपोरोसिस, हार्ट डिसऑर्डर्स, किडनी डिसफंक्शन, लिवर डिसफंक्शन एंड सो मेनी मोर. क्या आपको पता है ब्रिटिशर्स के जमाने में प्रिजनर्स को एल्युमिनियम के बर्तन में डेलिबरेटली खाना दिया जाता था? जानते हैं क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम के बर्तन एक स्लो पॉइजन का काम करते थे. एंड ऑल्सो whenever you are cooking acidic food in it, जैसे टमाटर या नींबू या कोई भी खट्टा फूड आप कुक करते हैं, more aluminium dissolves in the food and more of the aluminium is absorbed in your body. So सही तरीका है कि एल्युमिनियम के बर्तनों को यूज करना बिल्कुल बंद कर दें. अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि अगर एल्युमिनियम नहीं तो और क्या? So there are various good alternative and healthier options of utensils instead of aluminium, and they are cast iron, stainless steel और earthenware. ये बिल्कुल सेफ है, नॉन रिएक्टिव है और आपके लिए बहुत ही हेल्दी है. सो तुरंत अपने एल्युमिनियम के बर्तनों को उठाकर बाहर फेंकिए, उनका कुछ और यूज करिए, बट कुक उनमें बिल्कुल मत करिए और तुरंत दूसरे हेल्दियर ऑप्शंस में स्विच करिए. Packing of lunch for your kids, for your husband or carrying lunch for yourself has become so easy now because अब वो एल्युमिनियम फॉइल हमारे काम को बहुत इजी कर देता है. ना वो एक्स्ट्रा टिफिन कैरी करने की जरूरत है, ना ही वो एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत है, क्योंकि हम फटाफट अपने खाने को एल्युमिनियम के फॉइल में पैक कर लेते हैं. बट जैसे कि एल्युमिनियम के बर्तन का एल्युमिनियम हमारे अंदर चला जाता है, वैसे ही जब आप गर्म खाना एल्युमिनियम फॉइल में पैक करते हैं या एल्युमिनियम फॉइल से बने कंटेनर्स में पैक करते हैं तो गुड अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम गेट्स absorbed in your food and it goes inside your body. So it is very, very dangerous. So instead of this, go for healthier alternatives like packing your food with paper towels or using cloth, जैसा कि हमारे घर में पहले होता था. आपको याद होगा कि हमारी मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स कॉटन के कपड़े को यूज करती थी, पुराने कपड़ों को रीयूज करती थी इन किचन फॉर पैकिंग द चपातीज एंड पराठास एंड फॉर स्टोरिंग सो मेनी थिंग्स. सो लेट्स गो बैक टू दैट फेज अगेन and start using kitchen towels. You can use the paper towels, you can use cloth for wrapping up your food and saving you and your family by consuming the poison which we are consuming every day. So aluminium foil को तुरंत अपनी ग्रोसरी लिस्ट से कट करिए और healthier options को चूज करिए.
सर्दियों में वो गर्मा गर्म पकोड़े, वो स्पाइसी कचौड़ी एंड समोसा, my mouth is watering when I'm thinking of it. But if I tell you that you have to make all these things without refined oil, तो आप कहेंगे कि it is really not possible. But I can tell you that yes, this is possible because मेरी किचन में रिफाइंड ऑयल आना बिल्कुल बंद हो गया है पिछले 4-5 सालों से। और वो ऐसा क्यों? क्योंकि रिफाइंड ऑयल हमारे लिए बहुत डेंजरस है। When I say refined oil, it means that oil has been refined and processed by use of very strong acids and chemicals. उसके स्मेल को रिमूव करने के लिए, डिओड्राइज करने के लिए बहुत ही हार्मफुल स्ट्रॉन्ग केमिकल्स का यूज किया जाता है। सो जो रिफाइंड ऑयल आपके हाथ में आता है आफ्टर पैकेजिंग, इट हैज नथिंग एक्सेप्ट ट्रांस फैट। उसमें कुछ भी हेल्दी नहीं है। जब आप उसमें कुकिंग करते हैं तो एट हाई टेम्परेचर्स इट गेट्स कन्वर्टेड टू ट्रांस फैट एंड यू नो दैट ट्रांस फैट इज सो डेंजरस फॉर आवर बॉडी। सो रिफाइंड ऑयल का यूज बिल्कुल बंद कर दीजिए। इफ somebody would have told me this 5 years back, I would have said कि no, it's not possible. मेरे किचन में और रिफाइंड ऑयल ना हो तो मैं कुकिंग कैसे करूंगी? I can tell you friends, पिछले 5 सालों से मेरे किचन में रिफाइंड ऑयल नहीं आता। मेरी सारी कुकिंग होती है सरसों के तेल में और देसी घी में। Even for baking my cakes and muffins, for making all the baked dishes, for making everything in the kitchen where I cannot use सरसों का तेल, I use देसी घी. So stop using refined oil immediately. Please do not keep refined oil in your grocery list. Stop it immediately and go for healthier options. सरसों के तेल में है less saturated fat. It is full of antioxidants and it reduces cholesterol. So सरसों का तेल एक बहुत ही healthy option है instead of refined oil. चौथी चीज हमारी किचन में अधिक मात्रा में पाई जाती है वो है प्लास्टिक के डब्बे। हम अक्सर अपने खाना पैक करने के लिए वाटर बॉटल के रूप में प्लास्टिक यूज करते हैं। जब हम अपने गर्म खाने को पैक करते हैं प्लास्टिक में तो इट रिलीजेस वेरी टॉक्सिन सब्सटेंसेस विच इज एब्जॉर्ब्ड इन द फूड और वो हम अपने खाने के अंदर ले रहे हैं। प्लास्टिक हैज बिस्फेनॉल ए, BPA, विच इज वेरी हैजार्डस फॉर अस। कंपनियां कहती हैं कि आवर प्लास्टिक इज BPA फ्री। आपने ये एड्स और स्टिकर्स देखे होंगे अपने प्लास्टिक के बॉक्सेस में, बट दे हैव BPS which is equally harmful as BPA. So please throw away all the plastic boxes, containers and water bottles in your kitchen and replace them with stainless steel boxes, containers or with glass boxes and containers. They are very very safe. They will keep your things healthy and fresh और आपको हर तरह की प्रॉब्लम से बचाएगा। And the last thing which I will tell you to straight away remove from your kitchen is white sugar. शुगर हमें शुगर केन से या शुगर बीट से मिलता है, वो होता है ब्राउनिश कलर का शुगर जिसको हम रॉ शुगर कहते हैं। लेकिन आपके किचन में वो शुगर नहीं आता। आपके किचन में उस रॉ शुगर को रिफाइन किया जाता है विद केमिकल्स, विद एसिड्स, विद डीकलराइजिंग एजेंट्स और फिर आपको मिलता है व्हाइट रिफाइंड शुगर जिसमें सिर्फ फैट है। This sugar has no fiber, no roughage, no nutrients, no vitamins, minerals, nothing. It is an empty box of calorie which comes to you packed up in beautiful packets. So white sugar को use करना बिल्कुल बंद कर दें। डेली हम शुगर यूज करते हैं अपनी चाय में, कॉफी में, दूध में या स्वीट डिशेस में या कोई भी मीठा बनाने के लिए हम शुगर यूज करते हैं। एंड बाय लिसनिंग टू दिस यू मस्ट बी थिंकिंग दैट it is impossible to survive in an Indian kitchen without sugar. Let me tell you that yes, it is possible. In my kitchen, I do not use white sugar at all. Instead of white sugar, I have used healthy alternatives which are jaggery powder and honey. ये बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो कि आप शुगर को इससे कंप्लीटली रिप्लेस कर सकते हैं। आजकल ब्राउन शुगर भी बहुत ज्यादा चर्चा में है। वी थिंक दैट ब्राउन शुगर इज अ हेल्दियर ऑप्शन एज कंपेयर टू व्हाइट शुगर, बट इट इज नॉट। व्हाइट शुगर को ही ब्राउन करने के लिए उसमें थोड़े से मोलासेस मिक्स किए जाते हैं, बट दैट डजंट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ब्राउन शुगर, go for jaggery powder and honey. These are much healthier and good options for replacing your sugar in the kitchen. अपनी लाइफ में हेल्दियर ऑप्शन चुनने के लिए अगर आप चारों तरफ मुड़ के देखेंगे, यू विल डिस्कवर बहुत सारे अच्छे हेल्दी ऑप्शंस हैं जिनसे कि आप अपनी कुकिंग के क्वालिटी को और टेस्ट को बिल्कुल वैसे का वैसा मेंटेन कर सकते हैं।
सो ऐसा नहीं है कि अगर हम शुगर यूज नहीं करेंगे, एल्युमिनियम यूज नहीं करेंगे या फॉइल्स यूज नहीं करेंगे, इफ यू आर नॉट यूजिंग plastic boxes, then our life will become difficult. Your life will become more easy. You will feel very happy and satisfied that you are not compromising with the health of your family, with your health. और आप अपने आप को बचाएंगे भविष्य में आने वाले कई ऐसे बीमारी और हेल्थ डिसऑर्डर से. So go for a kitchen declutter after looking at this video and replace all these things which are very, very harmful for our body, and go and choose out the healthier options and have a great healthy life ahead. So I really hope that you like the video. So see you again in the next video with such an interesting and meaningful content like this. I hope you are liking my videos. Do not forget to like, share with your friends, and the people who are watching for the first time, do not forget to subscribe and yes, hit the bell icon. So see you again. Keep in good health. Stay safe. Take a lot of care of yourself. Keep shining and keep smiling. Bye.